दादी सा रूही को विद्या और माधव की सालगिरह के पार्टी का काम सौंपती और कहती हैं कि अगर तुम्हें किसी की मदद चाहिए तो तुम उस व्यक्ति की मदद ले सकती हो। रूही अरमान की मदद लेने के लिए कहती है। अरमान आता और कहता है कि हम सिर्फ अच्छी पार्टी नहीं बल्कि बहुत अच्छी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। दादी अरमान को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही करोगे। तभी अरमान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड में आके कहता है कि हमें इस पार्टी के लिए क्या क्या करना होगा। तभी रूही कहती है कि अरमान थोड़ा संभल के, तुम इतना तेज से बोलोगे तो घर में सभी को पता चल जाएगा। हम सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में किसी और को पता नहीं होना चाहिए। तभी अरमान कहता है ठीक है, मैं धीरे से बात करूंगा, मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ भूल जाता हूं। तभी रूही कहती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अरमान कहता है कि इसके लिए धन्यवाद। अभीरा पढ़ने बैठती है और उसे दादी की बातें याद आती हैं। वह दादी की बातों को याद करती है कि किस तरह दादी उसके ऑफिस जाने में विघ्न बाधा बीच बीच में डालती रहती है। अभीरा मन में विचार करती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है। अभीरा पढ़ने की कोशिश करती है पर उसे दादी की बातें याद आती रहती है। अरमान आता है और उससे कहता है कि अभीरा पहले तुम खाना खा लो फिर पढ़ाई करना। तभी अभीरा कहती है कि मेरे पास फालतू का समय नहीं है और मेरा दिन वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा है। तभी अरमान कहता है कि क्यों, क्या हुआ, कल कुछ हुआ है क्या? अभीरा कुछ भी नहीं कहती है। तभी अरमान पूछता है कि क्या हुआ है, घर में कुछ हुआ है क्या, या फिर ऑफिस में या फिर कॉलेज में? तभी अरमान कहता है कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि घर पे कुछ हुआ है। अरमान का जवाब को नहीं देती। अभीरा एकदम से शांति से बैठी रहती। तभी अरमान कहता कि अगर अभीरा तुम मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करोगी तो तुम्हारे सर में दर्द